हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टूडू एकेडमी की वोकैबुलरी सीरीज में, जहां हम सीखेंगे 5 न्यू एंड अमेजिंग वर्ड्स एवरी डे। ये ऐसे वर्ड्स होंगे, ये ऐसी वोकैबुलरी होगी जो सभी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आप सच में वर्ड्स को सीखना चाहते हैं, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। देखिए, सीखने का एक नियम होता है और वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला, दैट इज कंसिस्टेंसी। किसी चीज को एक दिन मत करिए, उसमें अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, उसे लगातार करिए। और अगर आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा वही कंसिस्टेंसी हमारे चैनल पे दिखाएं। डेली 5 वर्ड्स याद करें। कब ये 5 लाख हो जाएंगे आपकी वोकैबुलरी में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला वर्ड हमारे सामने है अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो दर्द को सह सकता है। एंड्योर का मतलब होता है सहना। एक ऐसा व्यक्ति जो पेन को सह सकता है बिना किसी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस किए, बिना किसी शिकायत के, ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? हु कैन एंड्योर पेन। आपने कहीं ना कहीं से सुना होगा। अपनी वोकैबुलरी पे जोर दीजिए, थोड़ा सा सोचिए, ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? विच कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट एनी फीलिंग। ऐसे पर्सन को कहेंगे स्टोइक। स्टोइक का हिंदी मतलब होता है उदासीन। ये जो पर्सन आपके सामने है, वी कैन से सच पर्सन इज स्टोइक। दूसरा वर्ड हमारे सामने है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। जब कभी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, जहां उसे दफनाया जाता है, वहां पे जो टॉम्ब स्टोन लगाते हैं, उस टॉम्ब स्टोन में उस पर्सन की मेमोरी में कुछ लिखा जाता है, कुछ लिखते हैं। वो जो वर्ड्स लिखते हैं, वो जो सेंटेंस लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? मैं फिर कहूंगा, एक बार सोचिए जरूर यार, उन वर्ड्स को क्या कहते हैं जो टॉम्ब स्टोन में लिखते हैं? उसे कहते हैं एपिटैफ। एपिटैफ। आपके सामने मैंने जो पिक्चर बनाई है, ये लगाई है, इस पिक्चर में आप देखें टॉम्ब स्टोन में नीचे कुछ लिखा हुआ है। ये जो सेंटेंस के रूप में लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को जो किसी के मेमोरी में लिखा गया है, इसे हम कहते हैं एपिटैफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है अ स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउस। कुछ बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में, एमएनसीज में, कुछ जगहों पर बिल्डिंग में एक अलग से रूम बनाया जाता है, एक अलग से पार्ट सेपरेट रखा जाता है, जहां पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के लोग आके अपनी प्रेयर को परफॉर्म कर सकते हैं। क्रिश्चियंस के प्रेयर के लिए वो जो अलग से रूम सेपरेट रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक वर्ड में सोचिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चैपल। ओके, ये जो आपके सामने पिक्चर मैंने लगाई है, ये है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के चैपल की। इस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चैपल है, ये कहने का मतलब है एक अलग से कमरा है, एक अलग से जगह है, जहां उस यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज मेंबर, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स, बाकी स्टाफ मेंबर आके अपने प्रेयर को परफॉर्म कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं चैपल। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है अ पर्सन हु हेल्ड अ जॉब और ऑफिस बिफोर द करेंट होल्डर। एक ऐसा व्यक्ति जो आज पदस्थ व्यक्ति के पहले उस ऑफिस में पदस्थ था, उस पोजीशन को होल्ड करता था। और सरल भाषा में समझे, गद्दी पे बैठा राजा के पहले वाला राजा, बिफोर।
किसी पद पे पदस्थ व्यक्ति के पहले वाला जो व्यक्ति है उसे हम क्या कहेंगे? एक वर्ड में सोचिए, उसे हम क्या कहेंगे? What we can call such a person? सोचिए, उसे हम कहेंगे प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का हिंदी मतलब होता है पूर्वाधिकारी। क्या मतलब होता है? पूर्वाधिकारी। यह ऐसा व्यक्ति है जो उस ऑफिस में उस पर्टिकुलर पर्सन के पहले पोस्टेड था। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है जिसे हम कहते हैं सक्सेसर, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तराधिकारी। जो पहले पदस्थ था, प्रीडिसेसर, एक रूल बना लीजिए, जब भी पहले आएगा तो पहले का मतलब होगा प्रीडिसेसर। पहले बोले तो प्रीडिसेसर। एक राजा के बाद दूसरा कौन राजा बनेगा, उसका सक्सेसर कौन है, उसका उत्तराधिकारी कौन है? तो हमने यहां पे दो वर्ड डिस्कस किए, पहला है प्रीडिसेसर और दूसरा है सक्सेसर। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफिएबल। एक ऐसा व्यक्ति जो इस पर यकीन करता है कि युद्ध और हिंसा अनुचित है, सही नहीं है। ऐसे पर्सन को, जो ऐसे बिलीव को रखते हैं, जो ऐसे विश्वास रखते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? फिर से अपनी वोकैबुलरी पे जोर दीजिए, सोचिए, ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? आप सब कहीं ना कहीं इसके बारे में जानते हैं। ऐसे पर्सन को हम कहते हैं पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट, जिसे हिंदी में कह सकते हैं शांतिवादी। शांतिवादी, जो शांत रहना चाहता है, जो पीस चाहता है, जो वॉर और वायलेंस पे यकीन नहीं करता, उसे अनुचित मानता है। ये जो मैंने आपके सामने पिक्चर लगाया, इसमें जो सिंबल है, ये सिंबल होता है पैसिफिस्ट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबसे मैं फिर कहूंगा, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, लगातार बने रहिए। डेली ऐसे आप 5 वर्ड्स को सीखेंगे और ये कब 5005 लाख हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो अगेन थैंक